कहानी एक छोटे से गांव सुनगढ़ की है। यह गांव अपने घने जंगलों और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि गांव के पास के जंगल में एक दायन रहती है जो हर अमावस्या को किसी इंसान की बलि लेती है। गांव के लोग अंधविश्वास से डरे हुए थे, लेकिन इस बार की अमावस्या कुछ अलग और भयानक होने वाली थी। गांव का युवा रवि शहर से पढ़ाई खत्म कर लौटता है। वह इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता। उसकी मां सुमित्रा ने उसे जंगल में न जाने की हिदायत दी, लेकिन रवि ने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया। एक रात रवि अपने दोस्तों के साथ जंगल के पास जश्न मनाने गया। रात गहरी हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उन्हें झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। दोस्तों ने इसे जानवर समझकर अनदेखा किया, लेकिन रवि को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक पेड़ों के पीछे से एक सफेद साड़ी में लिपटी लंबे बालों वाली परछाई दिखी। दोस्तों ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह परछाई तेजी से उनके पास आ गई। वह कोई और नहीं बल्कि वही कुख्यात दायन थी। दायन ने रवि और उसके दोस्तों को घेर लिया। उसकी लाल जलती आंखें और लंबी नुकीली उंगलियां उन्हें मौत का एहसास करा रही थीं। उसने एक डरावनी आवाज में कहा, जो इस जंगल में आता है उसकी आत्मा मेरी है। रवि ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी दायन ने अपने नाखूनों से एक दोस्त राकेश को पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। राकेश दर्द से चिल्ला रहा था। रवि और बाकी दोस्त किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन राकेश को दायन खींच कर ले गई। गांव में इस घटना की खबर फैल गई। लोग दायन के डर से और सहम गए। रवि को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने दोस्तों को इस मुसीबत में फंसा दिया। रवि ने इस रहस्य को खत्म करने की ठानी। वह गांव के बुजुर्ग पंडित त्रिलोकनाथ जी के पास गया। पंडित जी ने बताया कि यह दायन पहले कमला नाम की एक स्त्री थी। उसकी शादी गांव के जमींदार से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद जमींदार ने उसे दहेज के लिए जला दिया। मरते समय कमला ने प्रतिज्ञा ली कि वह इस गांव के हर इंसान को अपने दर्द का एहसास कराएगी। उसकी आत्मा अब एक दायन बन चुकी है और वह हर अमावस्या को गांव के किसी व्यक्ति की बलि लेती है। पंडित जी ने बताया कि दायन को रोकने का एक ही तरीका है, उसे उसकी असली पहचान याद दिलाना और उसका प्रायश्चित कराना। लेकिन यह बेहद खतरनाक था। अमावस्या की रात रवि ने पंडित जी और कुछ गांव वालों के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। पंडित जी ने कहा कि उन्हें कमला की पुरानी चीजें ले जानी होंगी ताकि उसकी आत्मा को शांत किया जा सके। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, ठंडी हवाएं चलने लगीं। हर तरफ सन्नाटा और भूतिया माहौल था। अचानक दायन प्रकट हुई। उसने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम सब मरने आए हो? रवि ने साहस दिखाते हुए कहा, कमला, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन यह गांव तुम्हारा दुश्मन नहीं है। दायन ने गुस्से में चीखते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए। रवि ने कमला की शादी की पुरानी चूड़ियां और साड़ी उसे दिखाई। यह देखकर दायन कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह अब भी शांत नहीं हुई। दायन ने हवा में उड़ते हुए पंडित जी को पकड़ा और उन्हें पेड़ पर पटक दिया। वह और भी हिंसक हो चुकी थी। गांव वाले डरकर भाग गए, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने दायन को फिर से उसकी यादें दिलाने की कोशिश की। अचानक दायन का रूप बदलने लगा। वह अब एक साधारण स्त्री की तरह दिखने लगी। उसने रोते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए, लेकिन मेरी आत्मा अब इतनी पापी हो चुकी है कि मुझे शांति नहीं मिल सकती। रवि ने कमला से कहा, तुम्हारे गुनहगारों को इस दुनिया से गए सालों हो गए, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब भी इस दर्द में है। मैं वादा करता हूं कि गांव वाले तुम्हारी कहानी को हमेशा याद रखेंगे और तुम्हारे साथ हुए अन्याय को कभी नहीं भूलेंगे। कमला ने अपनी आंखें बंद कीं और एक चमकदार रोशनी में बदल गई। वह रोशनी आसमान में गायब हो गई। दायन का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। गांव के लोग अब बिना डर के जी रहे थे। रवि ने इस घटना के बाद गांव के इतिहास को संभालने और अंधविश्वास को मिटाने का काम शुरू किया। इस कहानी ने सबको यह संदेश दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास और साहस है।